तो स्वागत है रेखा भाई शर्मा ब्लॉग में। आज आए हैं हम अपनी भाभी के यहाँ, पूजा है सत्यनारायण भगवान की। वास्तु या मकान लिया उन्होंने, पहले इंटरेस्ट से दिखाती है। भगवान की कथा पूजन होगा, वास्तु है ना, फिर सत्यनारायण भगवान के बाद में कथा होगी। ये हमारी भाभी है, वो क्या हो रही है, उन्होंने मकान लिया है, उसका वास्तु है और सत्यनारायण भगवान की कथा है। दोपहर को सुंदरकांड है और सब हमारी सोसाइटी के सभी लोग आए हैं। बड़ी बैठे और हमारी भाभी खड़ी सामने, सब बैठे पूरी सोसाइटी। और भाभी हमारी नई सोसाइटी में आए हैं, हम लोग नूतन गृह जैसे भगवान देखो छत्र धारण करते या मुकुट धारण करता या जिसका नित्य अभिषेक होता वही जो है अपने पत्नी को बाएं बैठा सकता है, नहीं तो नहीं। और जब अभिषेक होता है तो उस समय जो है पत्नी बाएं होती है। अभी क्योंकि आप वही पूजा कर रहे हैं, वास्तु पूजन कर रहे हैं, 5 वेदियां अलग अलग बनी हैं, तो आपका भी यहाँ पर अभिषेक होगा, आशीर्वाद देवताओं से आपको दिलाया जाएगा। तो उस समय पत्नी बाएं हो जाती है। थोड़ी देर के लिए, हर समय नहीं। ऐसे हाथ किया ओम ह्री ओम, ऐसे ओम ह्री ओम अब्दुजोम सुस्नेन्द्रो विदस्रवाः सुनाभूखाम सुवेदाः सुस्नस्तारिशोरिष्णे मे सुस्नो बृहस्पति दधातु पयापृथ्व्यां वयोगदेशो वयोदिन्द्रिजवयोधा पयसीप्सासुतमयम् तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु धनधान्यमस्तु आरोग्यमस्तु धनधान्यमस्तु। ऐसे रगड़ी अब अपने सिर के ऊपर लगा दी। जहाँ सारी चिंताएं हैं सब हमारी चिंताएं दूर कीजिएगा। आपको जो है वही बैठे बैठे अपने आसन में चले जाना बेटा, आपको आगे से यहाँ पर आगे आपको मकान की पूजा हो रही है, मकान की पूजा के लिए आप यहाँ दिव्य तो पदे ब्रह्मा पदे विष्णु देव महेश्वरा पुरुष साक्षात परब्रह्म तस्मै पदे बता। आशीर्वाद दो मोंटे अंदर अंदर दे। हां पापृच्छामुनयः सर्वेषु तं पौराणिकं खलु। एक बार व्यास जी महाराज शौनकादि ऋषियों के साथ मिल करके पुराण शास्त्र के जानकार सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि महामुने प्रकार के कष्ट होंगे, इनके कष्ट को कैसे दूर करें, कोई ऐसा उपाय हो जिससे इन प्राणियों का कल्याण किया जा सके। तो सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, आपने जिस तरह से मुझसे प्रश्न किया है यही प्रश्न नारद जी भगवान श्री हरि नारायण से ऐसा ही प्रश्न किए थे। कथा इस प्रकार है कि एक बार नारद जी नाना लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में पधारे तो क्या देखे कि पृथ्वी लोक में कलयुग चल रहा है। कलयुग का इतना अधिक प्रभाव कि कहीं भी धर्म कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो सभी प्राणी किसी न किसी कारण से दुखी होकर के नाना प्रकार की योनियों में भटक रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखकर आ गई और भगवान श्री हरि नारायण के पास जाकर के उनकी स्तुति करते हुए विनती करते हुए कहते हैं कि प्रभो नमो वांग मनसातीत रूपायानंद शक्ते आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। हे दीनानाथ, हे प्रभु, आप आदि अंत से रहित निर्गुण निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत हे परमात्मन, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। को सुन करके भगवान ने कहा नारद जी किमर्थमागदोषी तुम किमते मनस्पृतते। हे नारद जी, आप इस तरह से दुखी होकर के कहां से आ रहे हो। तो नारद जी ने कहा प्रभु मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। हे दीनानाथ, मैं इसमें मृत्यु लोक से आया हूं, वहां पर मैंने देखा कि सभी प्राणी किसी न किसी कारण से दुखी होकर के नाना प्रकार की योनियों में भटक रहे हैं। ऐसा कोई उपाय हो प्रभु जिससे इन प्राणियों का कल्याण किया जा सके तो कृपा करके बताइए। तो
भगवान ने कहा नारद जी, आप संसार के कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हो, इसलिए मैं आपको प्रथम यह जो सत्यनारायण का व्रत प्रभु आपने बतलाया, इसको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, विस्तार से बताइए। तो भगवान ने कहा नारद जी, यह सत्यनारायण का व्रत जो है, कभी भी किसी भी समय जब भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, उसी समय विशेष करके सायंकाल के समय भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करें, उनकी कथा का श्रवण करें। तदंतर जब घर जाने लगे तो भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। ऐसा करने से मनुष्यों की सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से कलयुग में सबसे छोटा और उत्तम उपाय है। इस तरह से स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह पहला अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान पास श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोऽध्यायः। दूसरे अध्याय में कथा की है एक ब्राह्मण की जिनका नाम सदानंद था। भिक्षा मांग करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। लेकिन उस दुखी ब्राह्मण को देख भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप रोज पृथ्वी पर इधर उधर भटकते रहते हो, क्या कारण है मुझे बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षार्थम वै भ्रममहि उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभु। हे दीनानाथ, हे ब्राह्मण देव, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांग करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता हूँ। अगर ऐसा कोई उपाय हो जिससे मेरी यह दरिद्रता दूर हो जाए तो कृपा करके बताइए। तो ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देव, आप भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करो। इस व्रत को करने से पुनः जब आई उसका पति उसे प्रसन्न मुद्रा में प्राप्त हुआ, उसने पिता से कहा, हे पिताजी, अब विलंब मत कीजिए, घर चलिए। तो साधु वहीं पर मंगलाचरण करके अपने धन की रक्षा करते हुए घर गया। पूर्णिमा आदि संक्रांति पर्वों पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन करता हुआ इस लोक के सभी सुखों का भोग करता हुआ अंतिम वह सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला जाता है। इस तरह से स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह चौथा अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूजन कर रहे हैं, लेकिन राजा अहंकारवश ना तो वहां गया और ना ही भगवान को प्रणाम किया। दूसरों ने देखा हमारे राज्य के राजा है, वो सब प्रसन्न हो गए। प्रसाद को ले जाकर के राजा के पास रखा है, तो राजा प्रसाद को छोड़ अपने नगर की तरफ प्रस्थान कर देता है। भगवान नारायण रुष्ट हो गए। उस राजा की धन धान्य सौ पुत्र से सबको सब देख राजा बहुत दुखी हुआ। पुनः जंगल में जाकर के सभी गोपगणों को एकत्रित करके श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करता है, जिससे वह राजा पुनः धन धान्य सौ पुत्रों को प्राप्त कर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। यह जन करते सत्य व्रतम परम दुर्लभम। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण की सत्य व्रत कथा को करता है अथवा गुणमयी भगवान की कथा को भक्ति से होकर के सुनता है, प्रभु की कृपा से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से हो जाता है। सत्य बात, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। क्योंकि ब्लॉग में काल में जिन्होंने भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया, उनके अगले जन्म का वृत्तांत इस प्रकार है। सदानंद नाम के जो ब्राह्मण थे वह सुदामा हुए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। लकड़हारा केवट हुआ। भगवान श्री राम की भक्ति करके वह भी मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। महाराजा स्वयं हुए भगवत संबंधी अनेक कार्यों का अनुष्ठान करते हुए नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 राम नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बुरी वृंदावन बिहार अभी हवन हो रहा है, अभी हवन चल रहा है, अभी आरती होगी तब जाके बाद में
हेतु समस्त जगतां त्रिगुणाभिदोषे नात्यायति हरिहरा विविध चपारा आवे दुख विनते मन का, दुख विनते मन का, सुख संपत्ति घर आवे। देखो तारा इसमें कवि चेतन का ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गम किसकी स्वामी शरण गम तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं किसी और जय जगदीश शरण परमात्मा तुम अंतर पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरत करता मैं सेवक तुम